हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं 7th साइंस एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज हीट जो चैप्टर है चैप्टर 4th उसके क्वेश्चन आंसर से। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। यानी आपको सिमिलैरिटी बतानी है और डिफरेंसेस बतानी है क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर। ठीक है, सो सिमिलैरिटी में हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि दोनों के दोनों थर्मोमीटर के अंदर लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब्स होती हैं। ग्लास ट्यूब्स होती हैं, आपने देखा ही है दोनों थर्मोमीटर को। ठीक है, दोनों थर्मोमीटर के एंड में बल्ब लगा होता है, मरकरी होता है एंड सेल्सियस स्केल यूज किया जाता है इस केस। ठीक है, नाउ ये तो सारी सिमिलैरिटी हो गई जो आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर में देखने को मिलेंगी। और एक और चीज आपको पता ही है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के यूजेस क्या क्या है। क्लिनिकल जो होता है वो यूज होता है आपका ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो रूम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है। अच्छा, कई सारे ऐसे लेबोरेटरी और क्लिनिकल रूम टेम्परेचर थर्मोमीटर होते हैं जिनके अंदर एल्कोहल भी यूज किया जाता है, बट अभी हम उसको नहीं कंसिडर कर रहे हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो टेम्परेचर रीड करता है 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक, वाइल जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसकी जो रेंज है दैट इज अराउंड -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गई आपकी रेंज और डिफरेंसेस दोनों के बीच में। क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक होता है नियर द बल्ब, वेल देयर इज नो किंक इन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। देखिए किंक क्या करता है ना, मरकरी को गिरने से बचाता है वापस। तो सपोज धीरे धीरे हम लोग अगर क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज करते हैं तो जैसे ही हम अपने मुंह से या फिर आर्मपिट की साइड से वापस निकालते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसका टेम्परेचर वापस जो रूम टेम्परेचर है उसके बराबर हो जाता है, लेकिन ये चीज देखने को मिलती है लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर। ठीक है, किंक की वजह से मरकरी गिरता नहीं है किसके अंदर? लेबोरेटरी थर्मोमीटर में। ठीक है, सो सॉरी क्लिनिकल थर्मोमीटर में, दैट इज माय मिस्टेक। नाउ नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। 2 एग्जाम्पल दीजिए कंडक्टर का और इंसुलेटर का जो हीट को कंडक्ट करते हैं। कंडक्टर्स में हुआ एल्यूमिनियम एंड आयरन जो कि कंडक्ट करता है हीट को। इंसुलेटर में हुआ प्लास्टिक एंड वुड जो कि कंडक्ट करेगा किसको? जिसे हम कहते हैं मतलब किसी भी चीज को कंडक्ट नहीं करेगा। ओके, हीट को कंडक्ट नहीं करेगा। नाउ ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपको इसमें फिल करना है सुटेबल आंसर। सबसे पहले है द हॉट, मैं इसको थोड़ा सा ना मिनिमाइज करती हूँ, ये पिक्सेलेटेड लग रहा है। यस, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट। यानी कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है ये कैसे डिटरमाइन करते हैं? इट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। ओके, किसी भी चीज की हॉटनेस कि वो कितना हॉट है हम टेम्परेचर से डिटरमाइन करते हैं। सपोज किसी को फीवर है तो हम टेम्परेचर चेक करके तो बता पाते हैं कि फीवर है। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय एन डैश थर्मोमीटर। देखो, अगर हम लोग नॉर्मली रूम टेम्परेचर है या कोई भी हम थर्मोमीटर लेंगे हम मेजर कर सकते हैं, बट इसके केस में क्या होगा, हम नहीं मेजर कर सकते। यहाँ पे हम लोग क्लिनिकल है जिससे कुछ भी मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी के हिसाब से बनाया गया है। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री। टेम्परेचर मेजर्ड होता है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, नाउ डी पार्ट है नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ। किसमें आपको कोई मीडियम की जरूरत नहीं, मतलब हीट का ट्रांसफर भी हो लेकिन विदाउट एनी मीडियम हो, तो वो केस हमें देखने को मिलता है रेडिएशन में। रेडिएशन में जो सन रेज हैं बिना किसी मीडियम के ट्रैवल करके हमारी तक आ जाती हैं। उसके बाद है ई, अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। एक गर्म दूध के ग्लास में एक स्टील स्पून को हमने डिप किया। हीट ट्रांसफर हुई टू द अदर एंड। अब वो दूसरे एंड तक ट्रांसफर हुई किस प्रोसेस की हेल्प से? कंडक्शन की हेल्प से। ठीक है, नाउ कंडक्शन में कोई भी चीज जो मेटल के अंदर होता है वो कंडक्शन होता है, तो यहाँ पे स्टील में जो ट्रांसफर हुई है हीट वो कंडक्शन के थ्रू हुई है। क्लोथ्स ऑफ डैश कलर एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लोथ ऑफ लाइट कलर। ये तो आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा। तो डार्क कलर की जो कपड़े होते हैं वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं एज कंपेयर टू दोज क्लोथ्स जो लाइट कलर के होते हैं। ना क्वेश्चन 4th है, यहां भी हमें मैच करना है दोनों को। ठीक है, तो लैंड ब्रीज ब्लो करती है ड्यूरिंग, वो ब्लो करती है ड्यूरिंग नाइट, एंड सी ब्रीज जो होती है वो ब्लो करती है ड्यूरिंग
डे एंड डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग, हम कब प्रिफर करते हैं डार्क क्लोथ्स जो होते हैं वो हम प्रिफर करते हैं बी यानी कि विंटर में। मैं इसका आंसर लिख रही हूँ विंटर में, ये थर्ड का आंसर है, ठीक है। लाइट कलर क्लोथ्स हम प्रिफर करते हैं ड्यूरिंग समर सीजन में। ओके, नाउ डिस्कस व्हाई वियरिंग मोर लेयर ऑफ क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। यानी कि अगर आप ज्यादा लेयरिंग पहनते हो कपड़ों की, अब 2-3 लेयर पहनते हो विंटर्स में, तो आपको वो गर्म रखता है, आपकी बॉडी को वो वार्म रखता है एज कंपेयर टू आप केवल एक थिक पीस ऑफ क्लोथिंग पहनो। ऐसा क्यों होता है? देखो, मोर लेयर ऑफ क्लोथिंग से क्या होता है ना, हम विंटर्स में वार्म रहते हैं क्योंकि जब आप ज्यादा लेयर्स पहनते हो तो बीच में ना एयर स्पेस होती है, ठीक है। देयर आर एयर स्पेस बिटवीन द क्लोथ्स एंड ये जो स्पेस होती है एयर से भरी हुई, अब आपको पता ही है कि एयर जो है वो बैड कंडक्टर है, यानी कि वो ठंड को अंदर नहीं जाने देगा, हीट को अंदर से बॉडी से बाहर एस्केप नहीं करने देगा। तो इसीलिए बॉडी की हीट अंदर की साइड ही रहती है एंड लेयर्स पहनने का फायदा होता है। एयर इज अ बैड कंडक्टर, इट डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप आउट। ओके, सो ये हो गया एक क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन 6 है, लुक एट द फिगर 4.13, मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो बेसिकली आपको बताना है कि कहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो, रेडिएशन तो सब तरह से होती है। रेडिएशन किसी भी चीज के, कोई भी हॉट बॉडी बाहर हीट जनरेट करती है, तो कहीं पे भी जब हीट बाहर जाती है दैट इज बिकॉज ऑफ रेडिएशन, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट, मोस्टली सारे ऑब्जेक्ट हीट रेडिएट करते हैं। ओके, उसके अलावा आपका जो कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन आपको पानी में देखने को मिलेगा, या फिर आप ऊपर अगर हाथ लगाओगे एकदम से तो जो वार्म एयर होगी वो ऊपर आ जाएगी, कोल्ड एयर ऊपर आ जाएगी, क्योंकि ये धीरे धीरे वेपोराइज हो रहा है। पानी के अंदर सेम चीज हो रही है, ठीक है। गर्म जो है पानी वो ऊपर जा रहा है और फिर ठंडा नीचे जा रहा है, ये बार बार रिपीट होगा। तो यहाँ पे आपको कन्वेक्शन देखने को मिलेगा। कन्वेक्शन करंट की वजह से ही मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस जो एयर में होते हैं मूवमेंट होती है। देन कंडक्शन, बेसिकली क्या हो रहा है, कंडक्शन में आपकी कोई भी चीज ट्रांसफर हो रही है। तो ये पॉट गर्म हो रहा है, पॉट से पानी की तरफ जा रहा है, आपकी जो हीट है वो कंडक्ट हो रही है अंदर की तरफ, तो दैट इज योर कंडक्शन, ठीक है। या फिर यहाँ पे भी आपका एक चीज यहाँ से यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रही है कंडक्शन की हेल्प से, ठीक है। इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस बी पेंटेड व्हाइट। यानी कि जहाँ पे हॉट क्लाइमेट होता है, गर्म क्लाइमेट होता है, वहां पे ये एडवाइस करते हैं कि जो बाहर की वॉल्स हैं उनको व्हाइट पेंट करना चाहिए। ऐसा क्यों बोला जाता है? देखो, जहां पे हॉट क्लाइमेट होता है वहां पे भारी वॉल्स को व्हाइट पेंट करने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि व्हाइट कलर जो होता है ना वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। एंड जो हाउसेस होते हैं वो हीट अप नहीं होते ड्यू टू व्हाइट पेंट। अगर ब्लैक सपोज डार्क कलर के होंगे तो ज्यादा जल्दी गर्म होंगे, एंड अगर लाइट कलर के होंगे तो हीट को रिफ्लेक्ट कर देंगे। एंड ड्यू टू दैट रीजन यहाँ पे हम लोग क्या प्रेफर करते हैं कि जो घर है उसमें जो व्हाइट वॉल्स हैं उनको हम व्हाइट कलर से पेंट करेंगे। 8th है, 1 liter of water at 30 डिग्री सेल्सियस is mixed with 1 liter of water at 50 डिग्री सेल्सियस। तो एक लीटर पानी था जिसमें 30 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर था, उसको हमने मिक्स कर दिया 1 लीटर पानी के साथ जो 50 डिग्री सेल्सियस है। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी, जो टेम्परेचर हो जाएगा मिक्सचर का वो क्या होगा? सो बेसिकली 80 तक तो 50-80 के बीच में सवाल नहीं उठता, इतना कम भी नहीं होगा क्योंकि 30-50 के बीच की बात है, ये भी ज्यादा हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, 30 डिग्री से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में कहीं पे टेम्परेचर होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन 9th है, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। एक आयरन बॉल थी, 40 डिग्री सेल्सियस पे उसको ड्रॉप किया गया एक मग में जिसमें पानी है 40 डिग्री सेल्सियस। तो हीट के साथ क्या होगा? So basically flow from iron ball to water, not flow from iron ball to water or from water to iron ball, flow from water to iron ball, increase the temperature of both. Because दोनों आप देख रहे हो यहाँ पे सेम टेम्परेचर है, तो आपकी हीट तब कहीं पे जाती है जब सपोज कहीं पे ज्यादा हीट है, हाई से वो लो की तरफ मूव करना शुरू करती है। ये ज्यादा गर्म है उससे वो मूव करेगी कम गर्म किसी भी जगह पे, लेकिन यहाँ पे जब दोनों सेम है तो वो कहीं पे भी मूव नहीं करेगी, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल।
ओके, क्वेश्चन 10th है, a wooden spoon is dipped in a cup of ice cream. Its other end become cooled by the process of conduction, becomes cooled by the process of convection, becomes cooled by the process of radiation, does not become cold. तो एक वुडन स्पून को आपने डिप किया एक आइसक्रीम कप में, अब उसका दूसरा एंड के साथ क्या होगा, वो कोल्ड हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, उसके साथ कुछ नहीं होगा. वाई? बिकॉज इट्स अ वुडन स्पून. वुडन स्पून इज नॉट ए कंडक्टर की हीट को या किसी भी चीज को कंडक्ट करे तो उसके साथ कुछ भी नहीं होगा. ओके, 11th क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स. स्टेनलेस स्टील के पैन्स को कॉपर बॉटम के साथ दिया जाता है, नीचे जो पैन्स होते हैं उसके नीचे कॉपर लगा होता है. ये रीजन क्या हो सकता है इस चीज के पीछे? स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स बिकॉज इसका जो रीजन है, कॉपर पैन को बहुत ज्यादा लंबा चलवाता है, ड्यूरेबल बनाता है, ऐसे पैन सुंदर लगते हैं. कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील. कॉपर इज इजियर टू क्लीन देन स्टेनलेस स्टील. तो राइट आंसर वुड बी सी पार्ट, क्योंकि आप जबरदस्ती किसी कॉपर को तो ऐड नहीं करोगे, बिकॉज कॉपर एक प्रॉपर मेटल है जो काफी अच्छा कंडक्टर है हीट का. इस रीजन से इसको चूज किया जाता है और इसको बर्तनों के नीचे लगाया जाता है. ठीक है, सो हमने जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे इसके कवर कर लिए हैं. और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको काफ़ी सारे लिंक्स मिलेंगे अलग अलग प्लेलिस्ट के, जिनको आप ओपन करके और वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हैं. एंड मेरे चैनल पर डायरेक्टली आप जाके किसी भी क्लास की प्लेलिस्ट देख सकते हैं. मोस्टली मैं साइंस, बायोलॉजी और सोशल स्टडीज़ पे वीडियोस बनाती हूँ, जिस पे आपको सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो.